खबर शामिल करती हैं जिन शहरा से मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत का सिलसिला हल्का PK 85 में बिला तफरीक जारी है। डेडिक चेयरमैन शहरा हाजी ज़र आलम खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के फंड से हल्का PK 85 में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा दिया। मस्किनाबाद मीरा खंडर में कच्चा ब्रिज रोड का इफ्तिताह। ये मनसूबा मस्किनाबाद के अवाम का दरीना मुतालबा था। हाजी ज़र आलम खान ने इलेक्शन में ये मुतालबा पूरा करने का वादा किया था। मुनक़दा इफ्तिताही तकरीब में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूबाई हुकूमत और हाजी ज़र आलम खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। TCPO फैसलाबाद कामरान आदिल की हिदायत पर SHO थाना वीमेन मदीहा इरशाद की कार्रवाई। कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम शहजाद ने आयशा यासीन एडवोकेट को मुकदमा की पैरवी से रोकने के लिए कत्ल की धमकियां दी थी। थाना वीमेन पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तहरुक करते हुए मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल किया। मुलजिम मोहम्मद शहजाद साबिका मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदिल ने SHO मदीहा इरशाद को शाबाश दी। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई की तहरीक के सिलसिला में PTI वाशिंगटन और मैरीलैंड वर्जीनिया की तकरीब का इनेकाद किया गया। हालिया दिनों में PTI की जानिब से अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन और इसके करीबी मैरीलैंड और वर्जीनिया में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का मकसद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी बरादरी को तवज्जो मबज़ूल कराना था। इस अहम मौका पर साबिक वज़ीर दाखिला रुकन कौमी असम्बली शहरियार खार अफरीदी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने शिरकत की। अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने अपने अपने खिताबात में कायद इमरान खान की क़यादत की अहमियत और इनके नजरियात की फ़रोग़ की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इयादा किया कि इनकी जमात हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इमरान खान को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। तकरीब में मुकामी PTI तंजीम और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने एक आवाज होकर यह अहद कर लिया कि वह हर बुहाज पर अपने कैद की रिहाई के लिए कोशियां रहेंगे। ननकाना साहब से आपको खबर देते चलें। ननकाना साहब की इलाका बुच्चे की रोड पर शहीद होने वाले कांस्टेबल रॉय तारिक की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव 7 चक में अदा कर दी गई। DPO ननकाना समेत ज़िले पुलिस अफसरान और अहलियान इलाका की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस कांस्टेबल तारिक को जमीन के तनाजा पर चचा साथ भाई ने ड्यूटी पर आते हुए कत्ल कर दिया था। कांस्टेबल तारिक के कत्ल का मुकदमा थाना बड़ा घर में दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मसरूफ कार्रवाई है। DPO सईद नदीम अब्बास ने मकबूल कांस्टेबल तारिक के भाई से मुलाकात की। हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। DPO का कहना था कि वाक़े में मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। सादिकाबाद से आपको अपडेट करते चले। मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के चक नंबर 177 में विरासत से हिस्सा मांगना जुर्म बन गया। हकीकी भाई जान का दुश्मन बन गया। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सादिकाबाद थाना कोट सब्जल के नवाही इलाका चक नंबर 177 में तशरा बीबी नामी खातून को विरासत में से हिस्सा मांगना जुर्म बन गया। भाई अताउल्ला जान का दुश्मन बन गया। तशरा बीबी का कहना है कि मेरे बाकी 6 बहनों ने अपनी जायदाद का हिस्सा भाइयों को दे दिया, लेकिन जब मैं अपना हिस्सा मांगने के लिए बड़े भाई के पास गई तो वो उल्टा मुझे गालियां देने लग गया। कहा कि कौन सा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा तो बनता ही नहीं और ना ही तुम मेरी बहन हो। इसी बाबत जब हमने हल्का पटवारी से राब्ता किया तो पता चला कि अताउल्ला ने पटवारी के साथ साजबाज होकर मेरा नाम ही विरासत से खत्म कर दिया है। जिसके बाद मैंने अदालत से रुजू किया। मेरा केस अदालत में चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा भाई मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। कुछ दिन पहले रात के वक्त वो मेरे घर में दाखिल हुआ, तोड़फोड़ की और कहा कि केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। घोटकी से आपको बताते चलें SSP घोटकी हफीजुर रहमान मुफ्ती रोंती कच्चा में भारी नफरी और APC बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंच गए। साबिका MPA और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरियार शहर को बाहिफाजत कच्चे से निकालकर रवाना कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक हमला शहरियार शहर के मजीद 2 गार्ड शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में जान मोहम्मद मुफ्ती और सोहराब खान शहर शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रोंती कच्चा असद शाह दमादम पुलिस पिकेट पर शहर बरासी के लोग जमा होना शुरू हो गए। सिंध शेख अलायंस के मरकजी चेयरमैन एडवोकेट आसिफ मीर शेख ने अपने बयान में कहा कि सिंध की शेख बिरादरी मुश्किल किस घड़ी में शर बिरादरी के साथ खड़ी है। इनका मजीद ये भी कहना था कि शर बिरादरी की 2 शख्सियात के इंतकाल पर इन्हें सदमा पहुंचा। सिंध शेख अलायंस के मरकजी चेयरमैन आसिफ मीर शेख ने मजीद कहा कि सरदार मीर शहरियार खान शर को जरूरत पड़ी तो जिला घोटकी समेत सिंध की शेख बिरादरी इनका साथ देंगी। चेयरमैन सिंध शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मीर शेख का कहना था कि रौनती की सूरत हाल से निपटने के लिए आर्मी ऑपरेशन किया जाए और डाकू राज का मुकम्मल खात्मा किया जाए। इनका कहना था कि सिंध की
की कच्ची आबादियों में डाकुओं के राज की वजह से बहुत से लोग डाकुओं के रहमो करम पर हैं। अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। एडवोकेट आसिम मीर शेख ने एसएसपी घोटकी, डीआईजी सखर, आईजी सिंध से दरख्वास्त की कि रौंती के कच्चे की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। सरदार मीर शहरयार खान शर पर हमला करने वाले मुजरिमान को भी गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी कमिश्नर टंडोला हियार की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ हम्माद अहमद जरदारी ने संजर चांग हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जबकि संजर चांग हायर सेकेंडरी स्कूल का हेडमास्टर लापता हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर हम्माद अहमद जरदारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताजा से स्कूल के बारे में मालूमात ली, जिसमें उस्ताजा ने हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ कई शिकायत दर्ज कराई। कहा कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं, हेडमास्टर स्कूल से गायब रहता है। तहम संजर चांग हायर सेकेंडरी स्कूल में न पंखा है, न लाइट, न वॉशरूम्स और न ही कोई बुनियादी सहूलियात। हेडमास्टर संजर चांग स्कूल को अपनी बैठक समझ बैठे हैं, जिसकी वजह से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर हम्माद जरदारी ने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द स्कूल के हेडमास्टर को पाबंद किया जाएगा या किसी और हेडमास्टर का बंदोबस्त किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जी तहसील चौक सरवर शहीद से, जहां पर मार्केट कमेटी फाल न होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई में इजाफा हो गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने इलाके के आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। संजौरों से खबर शामिल करते चले। सिटी शाहपुर चाकर में प्रेस क्लब के सामने डाहरी बरादरी की खवातीन और बच्चों का नामजद मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर शाहपुर चाकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना था कि 16 साल बाद अदालत के हुक्म पर हमें ज़रूरी जमीन वापस मिली, तो जमीन पर काबिज बुख्ती कबीले के मुसल्लह अफराद ने हमला करके हम पर तशद्दुद किया। अदालत का हुक्म मानने से इनकार किया और पुलिस भी इनके साथ मुलविस है। वज़ीर आला सिंध, आईजी सिंध और एसएसपी सांगड़ से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। कराची सोराब गोड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सहाफ़ी नबी बख्श खास खेली की जानिब से खबरें चलाने के बाद सहाफ़ी नबी बख्श खास खेली को सोराब गोड टाउन के चेयरमैन लाला रहीम ने हटाने का नोटिस भेज दिया। सहाफ़ी नबी बख्श को नोटिस भेजने और सोराब गोड टाउन की बिगड़ती सूरत हाल और टाउन चेयरमैन लाला रहीम की करप्शन के खिलाफ सहाफ़ियों, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने हाथों में बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस उठाकर बालाचहानी कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद भुट्टो, नबी बख्श, इमरान मिर्जान, सफ्तर, अबू अली, गौर बलोच और इम्तियाज बुर्जी, एजाज चांडियो समेत दीगर की क़यादत में बिस्मिल्लाह चौक से बटाई चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहरे में सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर एहतजाज करने वाले सहाफ़ी, सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि सोराब टाउन के चेयरमैन लाला रहीम टाउन की खराब सूरत हाल को बेहतर बनाने के बजाय सहाफ़ियों को हट जाने का नोटिस भिजवा रहे हैं और फिर साथ साथ धमकियों पर भी उतर आए हैं। इनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी से सोराब गोड की बिगड़ती हुई सूरत हाल और सहाफ़ियों को दी जाने वाली धमकी के हवाले से नोटिस लेने की अपील करते हैं और सोराब गोड टाउन के चेयरमैन लाला रहीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त करते हैं।